सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि घोस्ट मास्टर जांग को मारना चाहता था पर वो कामयाब नहीं हो सका और दोनों ने लड़ाई बंद कर दी। जुएकी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डीमन किंग फेई को मार डाला। फिर अब हम दाओ जुआन को देखते हैं, वो किंग यून सेक्ट के एंसेस्टर हॉल में चले गए। एल्डर वान जियान जी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी रात को यहाँ आओगे। दाओ जुआन कहते हैं कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड एक बच्चे के हाथ में थमा दोगे। तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। जियान जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह कोई राज लेकर नहीं मरना चाहता। मुझे लगता है कि हमें अपनी सारी खास और शक्तिशाली चीजें हमारे स्टूडेंट को दे देनी चाहिए ताकि आगे जाकर वो किंग यून सेक्ट की रक्षा कर सके। दाओ जुआन हंसने लगे। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी मौत के बाद जब अगली पीढ़ी हमें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आएंगे तो उनके मन में हमारे लिए क्या होगा? क्या वो सच में हमारी इज्जत करेंगे? वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि किंग यून सेक्ट की आने वाली कई पीढ़ियां तुम्हारी इज्जत करेगी और तुम्हें सम्मान देगी क्योंकि तुमने कई बार अपनी जान खतरे में डालकर सेक्ट को बर्बाद होने से बचाया है। जहाँ तक रही मेरी बात, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग याद भी रख पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पीढ़ी के स्टूडेंट भी मुझे भूल गए होंगे। खैर, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ ये सब बातें करने के लिए नहीं बल्कि सातों चोटियों से वाली सील को डीएक्टिवेट करने के बारे में बात करने के लिए आए हो। सील हटने के बाद किंग यून सेक्ट की जमीन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होगी जिससे जू जियान सोर्ड का अल्टीमेट किलिंग इंटेंट जाग जाएगा। पर हम दोनों जानते हैं कि इसका अंजाम जो जियान सोर्ड को इस्तेमाल करने वाले को भुगतना होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सील को हटाने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लो, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? दाओ जुआन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जू जियान सोर्ड के अल्टीमेट किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल करने पर मुझे भारी कीमत चुकानी होगी, पर इंसानों और डेमोनिक बिस्ट के बीच का युद्ध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये करना होगा। जियान जी कहते हैं कि अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर याद रहे कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से आने वाली पीढ़ी के जूनियर्स और मेरे जैसे बूढ़े को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये कहकर वहाँ से चले गए। वहीं जांग एल्डर जोऊ, लुलू और येगो के साथ एक गाँव में आ गया। एल्डर जोऊ से कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया, पर अब हमें यहाँ से जाना होगा। लुलू कहती है कि आपने कहा था कि हम डेमोनिक बिस्ट से बचने के लिए इस गांव में आ रहे थे, तो आखिर अब आप यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल एल्डर जो जांग से दूर रहना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी जान के पीछे थे और उसकी वजह से उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। जांग एल्डर जो से पूछता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस बारे में जानते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, पर मुझे तुम्हारा मकसद नहीं पता और मेरा मानना है कि बेहतर होगा कि कोई उस जगह पर ना जाए। जांग कहता है कि इसका मतलब आपको हुआन यू केव के बारे में पता है। एल्डर जो कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड डिओरिंग बिड एक सुप्रीम इविल आर्टिफैक्ट है जो तुम्हारे ब्लड और सोल के साथ जुड़ चुका है। भले ही उसकी मदद से तुम काफी ताकतवर बन गए, पर धीरे धीरे करके वो तुम्हारे दिमाग को अपने काबू में कर रहा है। अगर तुम उसके इल्यूजन में फंस गए तो तुम्हारा अपने दिमाग पर काबू नहीं रहेगा और तुम ब्लड डिओरिंग बिड के काबू में आ जाओगे। आखिर में तुम सिर्फ एक बिना दिमाग का पपेट बनकर रहोगे। तुम्हारी अभी की हालत देखकर मैं कह सकता हूँ कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। जांग को पहले से ही सारी चीजें बता दी। वो कहता है कि आपने मुझे काफी कुछ बताया, इसीलिए आपका शुक्रिया, पर खैर अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लुलू उसे रोकते हुए कहती है कि सारे ट्रू पास सेक्ट से किंग यून सेक्ट में इकट्ठा हो चुके हैं। अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, तो बेहतर होगा कि तुम उनके सामने ना जाओ। जांग हुआन यू केव में बियाओ को बचाने का तरीका ढूंढना चाहता था। वो लुलू से कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। डेमोनिक बिस्ट तेजी से हर तरफ फैल रहे हैं, बेहतर होगा कि तुम सब नॉर्थ की तरफ चले जाओ। ये कहकर वहाँ से चला गया। शुशु अपने दोस्तों के साथ मिलकर डेमोनिक बिस्ट से फाइट कर रहा था ताकि है यांग सिटी के लोग अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगह पर जा सके। कुछ बिस्ट एक बच्ची को मारने वाले थे, पर शुशु ने उसे बचाकर वहाँ से सुरक्षित जगह पर भेज देता है। जिंगयू अपनी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की मदद से एक पावरफुल टाइगर बिस्ट को मार देता है। उसकी पावर देखकर इकाई और जुएकी दंग रह गए, पर जिंगयू को अपनी पावर कम लग रही थी और वो ड्रैगन स्वॉर्ड को अच्छी
अच्छी तरह से रिफाइन करने के बारे में बात करने लगा। ये काई को आसमान में एक बिस्ट किंग की परछाई दिखाई दी, जिससे वो दंग रह गया। वो कहता है कि हे यांग सिटी के लोग सुरक्षित हैं, तो बेहतर होगा कि हम बिस्ट से फाइट करके अपना वक्त बर्बाद ना करें। ये कहकर अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से जाने लगा। अचानक कोई जिंगयू की तरफ एक पत्थर फेंकता है। जिंगयू आसपास देखने लगा, पर वो शख्स तेजी से भाग गया। पत्थर पर एक लेटर था जिसमें वो जिंगयू को किंगयून सेट के फॉरबिडन लैंड पर जाने के लिए कह रहा था। जिंगयू को कुछ समझ नहीं आता और उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में नहीं बताया। दाओ जुआन सब लोगों को डेमोनिक बिस्ट के हमले के बारे में बताते हैं, जिससे सारे स्टूडेंट्स काफी डर गए थे। येलान कहता है कि इस वक्त ट्रू पाथ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी है, पर अब हम पीछे नहीं हट सकते। हमें साथ मिलकर बिस्ट का मुकाबला करना होगा और मैं चाहता हूँ कि सब साथ मिलकर मास्टर दाओ जुआन को अपने जो जियान सोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए कहे, ताकि आसानी से बिस्ट का खात्मा हो सके। सारे स्टूडेंट्स दाओ जुआन से जो जियान सोर्ड को इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट करने लगे। दाओ जुआन कहते हैं कि मैं जानता हूँ इंसानों के लिए कितनी जरूरी है, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। किंगयून सेक्ट डेमोनिक बिस्ट का मुकाबला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अचानक जिंगयू की ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो दंग रह गया। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे एहसास हो जाता है कि फॉरबिडन लैंड पर जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो किसी को बिना बताए फॉरबिडन लैंड की तरफ चला गया। जांग हुआनयू केव में जाना चाहता था, इसीलिए किंगयून सेट के फॉरबिडन लैंड पर आ जाता है। अचानक जियान जी भी वहाँ गए। उन्हें देखकर जांग के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे उनके आने का एहसास क्यों नहीं हुआ। जियान जी पूछते हैं कि अगर तुम डेमोनिक बिस्ट से फाइट करने के लिए यहाँ आए हो तो तुम गलत जगह पर आ गए, तुम्हें फ्रंट पीक पर जाना होगा। जांग कहता है कि मैं यहाँ किसी जरूरी काम से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे न रोकें। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियान जी ने वहाँ एक स्पिरिचुअल सेपरेशन शील्ड बनाई हुई थी, जिसकी वजह से जांग दूर हो गया। जियान जी कहते हैं कि यह किंगयून सेक्ट का फॉरबिडन लैंड है और बाहरी लोग अंदर नहीं जा सकते। मुझे माफ कर देना, पर तुम अंदर नहीं जा सकते। जांग को समझ में आ गया था कि यह सेपरेशन शील्ड भी मेन गेट की शील्ड की तरह है, इसीलिए वो अपने ताइजी आर्ट का इस्तेमाल करके शील्ड को तोड़कर अंदर जाने लगा। जियान जी अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जांग ने अपनी गोल्डन बुद्धा बेल को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसे कुछ नहीं होता। जियान जी इससे काफी हैरान थे। शुरुआत में वो जांग को पहचान नहीं पा रहे थे, पर उसके ताइजी आर्ट और बुद्धा विजडम को देखकर उन्हें उसकी असलियत पता चल गई। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था, पर अब मुझे पता चल गया कि जांग जियो फान हो, जिसे 10 साल पहले किंगयून सेक्ट से निकाल दिया गया था। आखिर अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? जांग बिना कुछ कहे उन पर हमला कर देता है, पर जियान जी ने आसानी से उसे दूर कर दिया। जांग सोचता है कि मुझे इस शख्स का कल्टिवेशन लेवल पता नहीं चल रहा, इसका मतलब ये काफी पावरफुल है, पर आखिर मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता। ये सोचकर अपने ब्लड आर्ट से उन पर हमला करता है, पर जियान जी आसानी से उसके हमले से बच गए और उन्हें दूर कर देता है। जांग अपने 3 क्लोन्स बनाकर उनसे लड़ने लगा। जियान जी सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में भी इसने 3 सिस्टम कल्टिवेशन में महारत हासिल कर ली, ये सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये सोचकर उन्होंने अपनी फॉर्मेशन की मदद से क्लोन्स को बर्फ में जमा कर नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि वो सिर्फ अपने हाथों की मदद से ब्लड डिवोरिंग स्टिक को रोक देते हैं। वो सोचते हैं कि अंदर से जांग अभी भी अच्छा है, सिर्फ वो गलती से डेमोनिक पाथ पर चला गया, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इस वक्त भी जांग ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि उस पर ब्लड डिवोरिंग बिट का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये सोचकर वो एक पेड़ उखाड़कर उस पर हमला करते हैं, पर जांग ने गोल्डन बुद्धा बेल की मदद से खुद को बचा लिया। वो जायंट बुद्धा बॉडी को एक्टिवेट करके जियान जी पर हमला करता है, मगर वो आसानी से उसके अटैक से बच गए और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने 3 सिस्टम कल्टिवेशन को बुद्धा विजडम के साथ जोड़ दिया। तुम्हारे जैसा टैलेंटेड कल्टिवेटर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जूनियर तियान बुही ने सच में तुम्हारे जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को चुनकर कोई गलती नहीं की। ये कहकर वो गॉड के अंदर से बुद्धा बॉडी पर एक पानी की बूंद डालते हैं, जिसकी वजह से जांग की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से लॉक हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियान जी ने इतनी आसानी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को लॉक कर दिया, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी लॉक होने के बावजूद भी जांग आसानी से उधर उधर मुंह कर पा रहा था। जियान जी से काफी खुश होते हैं और जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं कि तुमने इतने खतरनाक प्रेशर में भी मुंह करके मेरे अनुमान को एकदम सही साबित किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मरने से पहले मैं तुम्हारे जैसे टैलेंटेड और पावरफुल कल्टिवेटर से मिलूंगा। ये कहकर वो जांग को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। उनके लिए वो सिर्फ खिलौने की तरह था, जिसे वो मजे के लिए पीटने लगे। लाख कोशिशों के बाद भी जांग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जियान जी अपनी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे जांग को उनकी असलियत के बारे में पता चल गया। जियान जी ने अपनी जायंट ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड की मदद
से उस पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए जांग अपनी गोल्डन बुद्धा बेल का इस्तेमाल करता है, पर ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के सामने बेल नहीं टिक पाती और वो अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक की मदद से उसका सामना करता है, जिससे वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जियान जी के पास असली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड नहीं थी और वो सिर्फ एक वुडन स्वॉर्ड की मदद से लड़ रहे थे, जिस वजह से जांग ने उन्हें रोक दिया और वुडन स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जांग कहता है कि अफसोस की बात है कि आपके पास असली ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड नहीं है। अब आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर मुझे नहीं मार सकते। वो अपनी ब्लड डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तभी किसी ने जियान जी पर जोरदार हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उन्होंने जांग को दूर कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक जियान जी घायल कैसे हो गए। उसी वक्त जिंगयू भी वहां जाता है, पर उसके देखने से पहले जांग वहां से जा चुका था। उस अचानक हुए हमले की वजह से जियान जी की चेस्ट में होल हो गया था और उनकी हालत खराब हो जाती है। जिंगयू इससे बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो जियान जी को संभालते हुए उनसे पूछता है कि आखिर ये सब किसने किया, पर हालत खराब होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते और उसे फॉरबिडन लैंड में जाने के लिए कहते हैं। ये कहते हुए उनकी डेथ हो गई। जिंगयू जोर जोर से रोने लगा और उसे पुरानी याद आती है। जियान जी ने उसे अपना स्टूडेंट बनाया था। उसे समझ में आ गया था कि जांग ने ही जियान जी को मारा है। वो अपनी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड हाथ में पकड़कर कहता है कि जांग, तुमने मास्टर को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहाड़ के ऊपर से गोस्ट मास्टर ये सब देख रहा था और बहुत खुश होता है। दरअसल उसने ही छिपकर जियान जी पर हमला किया था ताकि सब जांग को उसकी मौत का दोषी माने। वहीं बीस्ट गॉड भी किंग यून सेक्ट के ऊपर आ चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।